हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड ये सेशन जो हम लेकर आए हैं आपका एसएससी एमटीएस वगैरह के लिए, ठीक है, एमसीसी एमटीएस के लिए है। और आपका जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका क्या हो गया, इस टाइम पे आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट होता है आर्मी वाला फ्रेंड्स, ठीक है। आर्मी में कौन सा, अग्निवीर वाला, ठीक है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। आपका जो इस सेशन में आपको देखने को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किससे रिलेटेड रहेंगे, तो आपके जीके एंड जीएस से रहेंगे, जो कि हमने थंबनेल्स टाइटल्स में देख ही लिया होगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं ये हमारा सेशन। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 30 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर चुके हैं, जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है, तो उसमें हम करवा चुके हैं 10 तक का क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है। अब हम 11 से और 40 क्वेश्चन इस सेशन में हम करवाने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको ये बताना है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन, एक तरफ हो गया आपका स्रोत और एक तरफ आपका हो गया विटामिन। तो किस चीज़ में कौन से विटामिन पाई जाती हैं, आपको पता ही है, ABCDE के आप ये हमारे विटामिन होते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज़ में, किस चीज़ में क्यों, कौन सी विटामिन पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, कच्ची जो पत्ता गोभी होती है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, और मध्यकार खमीर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, और गेहूं अंकुरित तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती हैं बच्चों। तो इसमें से आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। देखिए फर्स्ट वाले में या फिर एक होगा या फिर दो होगा। तो इसमें अगर बात कर लीजिए बच्चों, तो देखिए अगर फर्स्ट की बात कर ले तो इसमें आपका मिलता है विटामिन ए मिलता है, ठीक है। पत्ता जो कच्ची चीज़, कच्चे कोई भी आपकी सब्जी हो बच्चों, उसमें क्या मिलता है, विटामिन बी मिलता है, और बी में B1 मिलता है, ठीक है। खमीर में आपका C मिलता है क्योंकि खट्टा होता है, और जो आपका गेहूं अंकुरित तेल है उसमें विटामिन D मिलता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जो सूखा रोग होता है ना, सूखा रोग किससे दूर होता है, एक तो धूप से दूर होता है, आप सुबह सुबह की धूप लीजिए उससे, और दूसरा क्या है, शरीर में जो तेल लगाया जाता है बच्चों, उससे भी आपका सूखा रोग दूर हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। अब आपको इसमें बताना है कि बच्चों ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से जल्दी से बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऊतक संवर्धन, जो टिश्यू होते हैं उनका ग्रोथ के लिए सही वर्णन कौन सा है, आखिर उसमें क्या चीज़ करनी चाहिए। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, उद्यान जो कृषि की फसलों का विकास और प्रसार करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो आपका ऊतक संवर्धन का सही वर्णन कहलाता है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। देखिए बच्चों कुछ विज्ञान से संबंधित रिलेटेड ब्रांचेज होती हैं, है ना। तो उसमें से आपको बताना है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सीरीज जो चल रही है बच्चों ना, ये बहुत ही मोस्टेबल आपके लिए है, और आप इसमें अपने आप को आंकिएगा कि हमने अभी तक कितनी पढ़ाई की है और हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा निम्न तापमान, ठीक है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है, तो आपकी लो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। अब इसमें आपको बताना है कि जो द्रव्यमान एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किससे रिलेटेड है, इसमें आखिर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और देख लेते हैं फिर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अतिलघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अतिलघु समय का मतलब समझ रहे हैं, कोई छोटा शॉर्ट टाइम जो है उसके डिफरेंस को सही सही मापने के लिए बच्चों हम लोग पुल्सर आपका होता है, पुल्सर का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, तो पुल्सर का यूज़ किया जाता है। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टार्च लाइट आपका हो गया, जैसे कि आपका जैसे कि ये होगा टार्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर का मतलब शेव बनाने वाली मशीन, ट्रिमर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोड का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है। देखिए जो आपकी चार्ज वाली लाइट रहती है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक शेवर जो ट्रिमर रहता है, इसमें क्या होता है बच्चों, चार्जेबल बैटरी लगी होती है, ठीक है। आप इसको इलेक्ट्रिक देंगे, करंट देंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर देन आफ्टर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में आपका पूछ रहा है कि आखिर उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, तो कौन से यूज़
किए जाते हैं इलेक्ट्रोड। तो इसमें से आपका एक इलेक्ट्रोड होता है निकेल का और दूसरा होता है कैडमियम का, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका बी हो गया। एंड 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट होते हैं। देखिए बच्चों, डिटर्जेंट में क्या मतलब जो साबुन होता है उसमें देखिए बच्चों, जो सोप होता है आपका, साबुन होता है, आप चाहे कपड़े धुलें या फिर बर्तन धुलें, ठीक है। उसमें आपका जो प्रयुक्त डिटर्जेंट का मतलब क्या समझ रहे, डिटर्जेंट वो आपका हो गया साफ़ करने वाला, ठीक है। तो उसमें आपका जो डिटर्जेंट साफ़ करने वाला जो होता है उसमें आखिर कौन सा केमिकल मिला होता है वो आपको केमिकल बताना है। तो उसमें बच्चों सल्फोनेट केमिकल मिला होता है, ठीक है। सल्फोनेट केमिकल के उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, अणुसूत्र होते हैं बच्चों, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनाता है। अब आपको बताना है जो यूरेनियम होता है बच्चों उसके रेडियो एक्टिव विघटन का मतलब क्या होता है समझ रहे। रेडियो एक्टिव जो विघटन घटित होता है उसके फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप अंततः क्या चीज़ बन जाती है जो हमको रिप्रेजेंट होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसमें आपका लेड होता है बच्चों। लेड को क्या बोलते हैं, लेड को सीसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, बम होता है जैसे कि वो होता नहीं है दिवाली के टाइम में जो बम पटाखे बनते हैं उसमें आखिर कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें आपको बताना है आखिर उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं जिससे वो बम धकता है, लाइटिंग भी होती है, ये सारी चीज़ें हैं, आवाज़ आती है। तो उसमें आपका फास्फोरस का यूज़ होता है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं। फास्फोरस का अधिक से अधिक मैक्सिमम यूज़ होता है जो बम बनाने का काम करता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो किसका एलॉय है बच्चों, आपको बताना है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो एक एलॉय है, किस धातु का है, किस चीज़ से मिलकर जो बनता है, मतलब उसका किसका एलॉय है। तो आपका एक तो इसमें जिंक होता है, फिर कॉपर होता है, देन आफ्टर निकल, इन 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, इसका एक एलॉय होता है बच्चों, ठीक है। किसका, जर्मन सिल्वर का। तो 20 नंबर 1 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 20 नंबर 1 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन होता है। देखिए बच्चों, क्या होता है जो आपके जल थल वायु सेनाध्यक्ष होते हैं इसमें आपके फील्ड मार्शल के सबके अलग अलग कैडर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसमें से आपका पूछ रहा है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने। तो ये आपके बने थे जनरल SHFJ मानेकशॉ बच्चों, ठीक है। मानेकशॉ आपको ध्यान में रखना होगा। सेनाध्यक्ष में किसका, वो भी थल सेनाध्यक्ष का पूछा है बच्चों, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है। अब आपको बताना है कि जो मल्लिका साराभाई हैं ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, मतलब कि संगीत से हैं, सेवा से हैं, डांस से हैं, या फिर आपके डिफेंस से हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है 22 का। बच्चों अगर बात कर लीजिए मल्लिका साराभाई की तो इसमें से राइट आंसर आपका होने वाला है बी, मतलब शास्त्रीय नृत्य से ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है, मल्लिका साराभाई। तो 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रकृति कहलाती है। बच्चों इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है और एक इलेक्ट्रॉन को जो है त्यागा जाता है बच्चों, ठीक है। बट आप इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों उसको क्या कहते हैं। इसमें से आपको बताना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसमें से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवकरण, उसको कहलाते हैं, दैट्स कॉल्ड अवकरण, ठीक है। तो इसमें आपका अवकरण हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका संविधान से रिलेटेड है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है। देखिए बच्चों इस सेशन में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन है ना, जियोग्राफी भी देखने को मिलेगी, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर का भी देखने को मिलेगा। ये जो सेशन फ्रेंड्स लेकर हम आते हैं ना इसमें आपको पूरा निचोड़ रहता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हर एक सेक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके, ठीक है। तो आप इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच जो अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है, मतलब मैक्सिमम की बात कहा गया है। जो संसद होती है बच्चों उसमें इससे अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो आपका होता है बच्चों 6 मंथ का, ठीक है, आपको पता ही होगा 6 मंथ का अंतराल मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके बाद कोई ना कोई फिर आपका संसद में कोई ना कोई आपका संसद बैठानी ही पड़ती है, ठीक है। एक 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है रचयिता से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें आपका पूछा है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो बच्चों किसे माना जाता है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता बच्चों किसे माना जाता है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा तानसेन, ठीक है। तानसेन बहुत ही फेमस है, फेमस आपके क्या है, ये आपके संगीतकार हैं और इन्होंने किसके राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है, तो तानसेन ही हैं, ठीक है। ये अकबर के दरबारी कवि थे
ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का अपने इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है बच्चों। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ स्थित है बच्चों। तो ये आपका IIT रुड़की बहुत ही फेमस है, रुड़की में स्थित है। ठीक है। मेरी कल्चर, देखिए कई कल्चर भी होते हैं बच्चों, ठीक है। सेरीकल्चर, मेरी कल्चर, ओलेरीकल्चर, है ना, हार्टिकल्चर, इस टाइप के कल्चर होते हैं, आपको पता होना चाहिए सारी की सारी चीज़ें। मेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों। मेरी कल्चर में आपको ध्यान रखना है समुद्री जीव हैं, जो समुद्र में जो जीव जंतुएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, कब तक जिंदा रहते हैं, उनको खाने के लिए क्या चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं, उनका एक स्टडी की जाती है। ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था मेरी कल्चर से। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से। अब आपको बताना है कि हरिप्रसाद जो चौरसिया जी हैं, इनका संबंध, इनका रिलेशन जो है किस संगीत वाद्य से, वो कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे। वाद्य का मतलब होता है जो उनका संगीत, वाद्य का मतलब बच्चों वो हो गया जो बजाने वाला कोई चीज़ जो होता है। ठीक है, तो संगीत वाद्य क्या है बच्चों हरिप्रसाद चौरसिया जी का। तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो जो राइट आंसर आपका आ जाएगा बांसुरी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया जी को बांसुरी। देखिए हरि का मतलब क्या होगा, हरि का मतलब भगवान हो गया, और भगवान से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कृष्णा जी को। ठीक है, कृष्णा जी को क्या पसंद थी, बांसुरी, वहाँ से। ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलों की संख्या कितनी है। तो ये तो सभी को पता होगा बच्चों कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं, तो सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के बच्चों लेखक कौन है, राइटर कौन है, जल्दी से बताइएगा। ये सारे काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, शायद आपने पहले पढ़ा होगा कभी ना कभी कहीं ना कहीं। एंड तो इसमें बच्चों हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला, बहुत ही फेमस ये आपके लेखक एंड राइटर है नेल्सन मंडेला। तो इन्होंने ये लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। अब आपको बताना है जो बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो किस ईयर हुआ था। तो इसमें से राइट आंसर देखिए, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिल गया है ना, तो इसमें से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब कि 1576 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है बच्चों। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा कि डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत ही लेवल के क्वेश्चन लेकर हम आए हैं बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका मई में एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट हो रहा है MTS का, और 17 अप्रैल से आपका अग्निवीर का तो है ही है। और आप जिस किसी भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों ना, ये GK GS है बच्चों, ये सभी, ऐसा तो है नहीं कि इस पेपर में आएगा उसमें नहीं आएगा, तो बच्चे सभी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप अपने आप को जहाँ से जो भी कंटेंट मिल रहा है आपको बस पढ़ते रहिएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है बच्चों, किसे कहा जाता है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा जनरल रोमेल को कहा जाता है। ठीक है, जनरल रोमेल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रभाव कर सकता है। जो आपका द्रवित का मतलब द्रव्य वाला, लिक्विड मतलब, सोडियम क्लोराइड जो है वो विद्युत धारा का प्रभाव कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। आखिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है जो कि ये विद्युत धारा का प्रभाव कर सकता है बच्चों द्रवित सोडियम क्लोराइड में। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं, और जिससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है बच्चों। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको फर्स्ट बताना है बच्चों, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर कौन थे बच्चों संघ लोक सेवा आयोग के। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों, बताइएगा जल्दी से बच्चों। इसकी अगर बात कर ली जाए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर रोज वॉकर। ठीक है, सर रोज वॉकर जो आपके फर्स्ट थे। बच्चा फर्स्ट टाइम चलना कैसे सीखता है, वॉकर से सीखता है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ध्यान कुछ याद कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बच्चों। अब आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। देखिए बच्चों, ये आपके प्लेस के नाम दिए हैं, और उस प्लेस में कुछ अपनी चीज़ें अपने आप में मायने रखती हैं। क्यों मायने रखती है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें फेमस होती हैं। ठीक है,
तो इसमें से आपको बताना है बच्चों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको गलत वाला बताना है, 3 सही है एग्जैक्टली बात की जाए तो 3 सही हैं। तो देखिए बच्चों वृंदावन मंदिर कहाँ है, मथुरा में एग्जैक्टली सही है। जेके मंदिर कहाँ है, लखनऊ में, ये गलत है बच्चों। ये कहाँ आपका, ये आपका कानपुर में स्थित है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, वाराणसी में, सही है। देवी पाटन मंदिर कहाँ है, तुलसीपुर में है। तुलसीपुर कहाँ पर पड़ता है, ये आपका गोंडा जिला में पड़ता है, ये भी सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेके टेम्पल। जेके टेम्पल कहाँ है आपका, कानपुर में है, ठीक है। तो 35 का बी हो गया। एंड 36 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों का पूरा करने के लिए की गई थी। देखिए IMF आपका एक लखनऊ में भी है बच्चों, ठीक है। तो ये पूछा था कि स्थापना आखिर क्यों, इन सब चीज़ों की स्थापना क्यों की जाती है, बस वही चीज़ पूछा है कि आखिर क्यों की गई थी। तो इसमें से बच्चों को बताना है कि राइट आंसर क्या है, IMF की स्थापना करने का क्या उद्देश्य था आखिर फाइनली। तो इसमें से देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं बच्चों। तो इसकी अगर बात कर ली जाए तो इसमें बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसमें देखिए एक तो ये हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग से प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करना, ये भी सही है। और एक है व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना बच्चों, ये भी सही है। स्पर्धी मूल्य ह्रास को कम करना, ये आपका क्या है, ये गलत है बच्चों। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, ये आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में संबंध बताइए। अब आपको बताना है संबंध, ये आपका कूट दे रखा है मतलब कि बच्चों, ठीक है। कौन सी चीज़ें किस चीज़ में रिलेटेड है, किससे कौन सी चीज़ें संबंधित हैं। तो देखिए मूलभूत उद्देश्य किससे रिलेटेड है, सामरिक उद्योग किससे रिलेटेड है, और क्रांतिक उद्योग किस चीज़ में रिलेटेड है, और माल आधारित उद्योग जो है किस चीज़ में बच्चों रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन आपका बच्चों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात कर लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स देखिए तो इसमें अगर आएगा बच्चों, ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो रिलेटेड है आपका मूलभूत उद्योग है बच्चों, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। सामरिक उद्योग किससे रिलेटेड है, ये आपका शस्त्र और गोला बारूद से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। तो आपका जाएगा 2 and 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 2 and 4 आपका बच्चों डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। 2, 4 and 3, 1 बच्चों, ठीक है। तो आपका सी वाले का जो ये ऑटोमोबाइल का है और माल आधारित उद्योग आपका उर्वरक से रिलेटेड है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है। अब आपको बताना है कि भारत में जो सिंचाई की सबसे लंबी नहर कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से बच्चों राइट आंसर बताना है। इसमें आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल जो है, इंदिरा गांधी कैनल सिंचाई की सबसे लंबी नहर है। इसमें बच्चों काम क्या होता है, जो आपकी जैसे गंगा नदी वगैरह निकलती है ना, तो इसमें पाइपलाइन सेट कर दिया जाता है और इसी गंगा नदी का जो पानी है वो नहरों में भेज दिया जाता है। ये योजना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई थी बच्चों और आज भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें गलत दे रखा है, मतलब कि 3 सही हैं और 1 गलत है बच्चों, ठीक है। वही चीज़ आगे की कुशीनगर है, मगहर में क्या फेमस है, और देवा शरीफ और संकीसा में बच्चों, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों। देखिए इसमें से राइट आंसर की अगर बात कर ली जाए आपका, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो 39 का बच्चों इसमें देखिए पूछ रहा है, हाँ सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कबीर पंथियों का पवित्र स्थान कहाँ है, मगहर में है। ये तो बिल्कुल सही है, कबीर जी का स्थान जन्म कहाँ हुआ था, मगहर जिले में, मगहर नामक स्थान पर हुआ था। और भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशल कहाँ है, कुशीनगर में, एग्जैक्टली सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ है बच्चों, देवा शरीफ में है, बाराबंकी में, एकदम सही है। 88,000 ऋषियों की तप स्थली संकीसा बच्चों, ये आपका गलत है, ये वाला गलत है क्योंकि ये कहाँ है, ये आपका सीतापुर में है बच्चों, ठीक है। तो ये सीतापुर में है, तो यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। तो क्या डी वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। 40 है अंडमान द्वीप निकोबार, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए बच्चों, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में किससे अलग किए गए हैं। तो इसमें देखिए चैनल होता है बच्चों, ठीक है। इसमें आपका कौन सा चैनल होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल होता है बच्चों, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेशन मेरा कैसा लगा बच्चों, अगर आपको लगा हो कि सही है तो ऐसे ही सेशन हम और लाएंगे बच्चों, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ना, ऐसे ही सेशन हम लगातार लाते रहेंगे 30 क्वेश्चन करते हुए। और
आपको अगर कोई भी कोई क्वेरी हो ना, किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।